दोस्तों आज आपको हम बताने वाले कि दिल्ली के सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ गई है। वृद्धा विधवा विकलांग दोस्तों, दिल्ली में इस दिन से आप लोग के खाते में पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 500 रुपये बढ़ा के आपको हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब की बार दोस्तों किन लोगों को पेंशन मिलेगा 3000 रुपये और किन को अब की बार नहीं मिलेगा, किन लोगों का नाम को काटा गया पेंशन की सूची से, सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिल्ली में चुनाव जीतने से पहले भाजपा ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनी तो पेंशन योजनाओं के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। बुजुर्गों की, विधवाओं की, दिव्यांगों की पेंशन में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट में समाज सुरक्षा और जन कल्याण के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से 9,780 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग को दिए गए हैं, महिला एवं बाल विकास को विभाग को दिए गए हैं, SC/ST विभाग को दिए गए हैं। इसके बावजूद दिल्ली के जो पेंशन भोगी हैं उनका इंतजार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों उन लोगों को जो बढ़ा हुआ पैसा है वो अभी तक नहीं मिल रहा है दिल्ली में। अब दोस्तों कब तक मिलेगा? कुछ लोगों के खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू भी हो गया है। दोस्तों पिछले महीने में आप लोग को पेंशन का पैसा मिला, जिन लोगों को नहीं मिला था रुका हुआ पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है। सत्यापन दोस्तों जैसे पूरा हो रहा है वैसे वैसे आप लोग के खाते में पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों को अभी पेंशन का पैसा नहीं दिल्ली में मिल पाया है, लेकिन पेंशन वही पुरानी ही आप लोग को पेंशन दी जा रही है जो पहले आप लोग को मिलती थी 2500 वही मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने मार्च में बजट पेश किया था और अब जून आने वाला है। दोस्तों जून खत्म होने वाला है और जुलाई भी आने वाला है, लेकिन पेंशन भोगियों को अभी तक बढ़ी पेंशन नहीं मिली है। भाजपा सरकार की घोषणा के अनुसार तीनों तरह की पेंशन में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी दोस्तों 60 से 69 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जबकि 70 प्लस वाले हैं उनको 2500 रुपये पेंशन मिलती है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के जो पेंशनर हैं उनको 2500 रुपये पेंशन मिलती है। विधवाओं को और दोस्तों विकलांग पेंशन धारकों को 2500 रुपये प्रति माह दिल्ली में अभी पेंशन मिलती है। अब दोस्तों 500 रुपये बढ़ के कम मिलेगा। चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों बढ़ी हुई जो पेंशन है ताज़ा अपडेट यहाँ पर आ गई है। जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया। दोस्तों जानकारी यहाँ इन तैयारी पूरी हो गई है और मसौदा मंजूरी के लिए वित्त विभाग को दोस्तों वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। यहाँ से मंजूरी मिलते ही आप लोग की जो पेंशन है कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जब पेंशन का पैसा बढ़ा हुआ आप लोग के खाते में आना शुरू हो जाएगा। दरअसल दोस्तों लंबे अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से पहले जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी स्क्रीनिंग की रही है। दोस्तों सत्यापन आप लोग का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन कई ऐसे खाते जा रहे हैं जो इस दुनिया में है दोस्तों, जो इस दुनिया में नहीं है उनके भी दोस्तों पेंशन मिल रहा है। सरकार इसी को लेकर सत्यापन की प्रक्रिया को चालू की है। अब दोस्तों दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन, यहाँ जाने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन आप लोग को कैसे करना होता है। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। दोस्तों दिल्ली में कितने पेंशन लाभार्थियों को सरकार पेंशन देती है? दिल्ली सरकार फिलहाल करीब 3,80,000 विधवा महिलाओं को पेंशन देती है, 4,60,000 जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देती है, 1,30,000 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देती है। सरकार पेंशन योजनाओं पे हर साल करीब 1,140 करोड़ रुपये खर्च करती है। 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी से दोस्तों 500 करोड़ रुपए और ज़्यादा सरकार पे बोझ पड़ेगा, यानी दोस्तों ज़्यादा खर्च सरकार करेगी। अब पेंशन योजनाओं से काटे जा रहे हैं नाम किन लोगों के? इसी तरह लोग फर्जी तरीके से विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में दिल्ली में 25,000 ऐसे नाम पाए गए हैं जो पात्रता की शर्त पूरी ना करने के बावजूद विधवा पेंशन ले रहे थे। दिल्ली में करीब 3,80,000 महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन लेती हैं। इनमें से 2,30,000 का रिकॉर्ड है जो सत्यापन हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जरिए पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी जो बाकी हैं उनका सत्यापन हो रहा है। इसी वजह से जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी पेंशन अभी रुकी है, नहीं मिल पाई है, दोस्तों वेट कर लें, सत्यापन अभी प्रक्रिया चालू है।
हो रहा है। अब दोस्तों सुनिश्चित करना चाहती है सरकार कि जो योजना का लाभ ले रही, पेंशन का लाभ ले रही हैं, वो पात्र लाभार्थी हैं कि नहीं। ये दोस्तों सरकार का पेंशन सत्यापन करने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी पेंशन ले रहे हैं, उनके अकाउंट में जा रहे हैं, उनके घर वाले ले रहे हैं। दोस्तों उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। उसकी वजह से जो नए लाभार्थी जुड़ नहीं पा रहे हैं, सरकार इसी वजह सत्यापन करवा रही है। और जिन लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है उनका सत्यापन नहीं हो, जाके सत्यापन करवा लें। आप लोग की जो पेंशन है अगले जुलाई महीने से पहले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जो बढ़ी हुई पेंशन का पैसा है कैबिनेट के द्वारा दोस्तों पास हो जाएगा, तो आप लोग को जो बढ़ी हुई पेंशन का पैसा अगले महीने से मिलना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों आई होप हमारी वीडियो अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस कर ऐसी जानकारी आप लोग दोस्तों लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।